हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज ना हम बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं, डेट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 है और यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटे सबसे पहले वर्ड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। तो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे बेटे वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आगे है डेफिनेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद टाइम। बेटे इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद टाइम मतलब जब हम करंट को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दें। बेटे आगे जाके ना आप जब हायर क्लासेस में जाओगे यू विल गेट द नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी आपके लिए ये याद ही रखना पड़ेगा, इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद टाइम। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं कूलम, COULOMB, जहाँ कैपिटल C से इंटर करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है नेगेटिव। तो देखो बेटे पॉजिटिव चार्ज क्या है? दिस इज द चार्ज अक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो जब हम बेटे ग्लास रॉड को ना सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो वी ऑब्जर्व ग्लास रॉड पे कोई चार्ज आ गया है, तो दैट चार्ज इज टेकन एज द पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से आगे नेगेटिव चार्ज है। द चार्ज अक्वायर्ड बाय एबोनाइट रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद कैट स्किन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से हमारे पास एक मार्केट में मिलती है एबोनाइट रॉड। जब हम उसको कैट की स्किन के साथ रब करते हैं तो हम देखते हैं कि एबोनाइट रॉड पे कोई चार्ज आ गया है, तो दैट चार्ज इज टेकन एज नेगेटिव चार्ज। तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कहता हाउ डज ए बॉडी गेट चार्ज बाय फ्रिक्शन। अब है कि बॉडी पे चार्जेस तो आ गए लेकिन किस वजह से आए? दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बेटे जैसे न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है, कोई ग्लास रॉड है, एबोनाइट रॉड है, हम मार्केट से लेके आए लेकिन उसपे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल बॉडी है। तो जब न्यूट्रल बॉडी होती है तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने एटम पढ़ा, हर एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, तो फ्रिक्शन मतलब रबिंग, तो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में होते हैं, तो दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो दिस इज द रीजन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जब भी कभी हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ये एग्जांपल है, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। अभी बताया आपको, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वी विल से कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। So some electrons are transferred from glass rod to silk rod. Therefore, by losing electrons, glass rod will get positive charge, and by gaining electrons, silk cloth will get negative charge. इसी तरह से जब एबोनाइट रॉड है उसको रब करते हैं हम कैट स्किन से, तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम कैट स्किन टू एबोनाइट रॉड। अभी हमने पढ़ा एबोनाइट रॉड पे कौन सा आता है चार्ज? नेगेटिव। तो मींस एबोनाइट रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, therefore by gaining electrons ebonite rod will get negative charge, and by losing electrons cat skin will become positive charge. Again definition of current. तो करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की डेफिनेशन हो गई चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। बेटे जब भी वर्ड रेट आए तो रेट मींस डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज को बेटे हम क्यू से लिखते हैं, टाइम को हम टी से लिखते हैं, और जो करंट है उसको आई से लिखते हैं। तो आई विल बिकम इक्वल टू क्यू ओवर टी। आई इज द नोटेशन फॉर करंट, चार्ज के लिए क्यू, टाइम के लिए टी। तो यूनिट क्या हो जाएंगे? एम्पियर। एम्पियर को हम क्या लिखते हैं? ए। तब एम्पियर की डेफिनेशन आ जाएगी। द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो देखो अभी मैंने बताया आई क्या है? क्या हुआ? टी।
तो अगर Q 1 कूलम हो जाए और टाइम 1 सेकंड हो जाए तो जो करंट बनेगी उसको हम नाम देते हैं 1 एम्पियर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकंड। और जो करंट जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करंट मेजर करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इज नोन एज एमीटर। और जो बेटे अमीटर है ना, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आगे जाके हम अभी सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे। द अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, और जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। अमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। तो ये दोनों टर्म, जो रेजिस्टेंस वर्ड आया है और जो सीरीज वर्ड आया है, वो जैसे जैसे ये लेक्चर्स आगे चलेंगे तो हम सीख लेंगे उसमें। द अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड एमीटर शुड हैव लो रेजिस्टेंस। आगे आता है वर्ड कंडक्टर, इंसुलेटर। तो कंडक्टर तो आपने पढ़ा ही है। दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। नॉन मेटल्स में कौन सी होती है, ग्रेफाइट। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। तो ये बेटे पेपर में आ सकता है, ग्रेफाइट है नॉन मेटल है लेकिन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर जिसमें से करंट फ्लो ना करे, जैसे रबर, वुड, प्लास्टिक। आगे बेटे कुछ सिंबल्स हैं जो हम सर्किट्स में यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सेल शो करना हो तो उसके लिए हम ऐसे दिखाते हैं, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट शो करती है और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। अगर बैटरी दिखानी है, बैटरी मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो ज्यादा लाइंस दिखा देते हैं, ज्यादा सेल्स दिखा देंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, जितने मर्जी दिखा सकते हैं। ये याद रखना, जो शुरू पॉजिटिव से किया है तो एंड नेगेटिव पे करना है। अगर प्लग की है तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये वायर आई इस तरीके से। और अगर इस तरह से हमने डाला है तो इसको बोलते हैं हम ओपन स्विच। अगर इसके अंदर डॉट डाल दें, इसके अंदर अगर हम डॉट डाल दें तो वो रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड स्विच। अगर हमने कोई वायर जॉइंट दिखाना है, तो वायर जॉइंट है तो ये हमारी वायर आ गई एक, और ये दूसरी हमारी जॉइंट आ गया। तो जहां पे जो पॉइंट आएगा दैट रिप्रेजेंट्स वायर जॉइंट। अगर हमने वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर कोई दो वायर्स क्रॉस कर रही है लेकिन आपस में ज्वाइंट नहीं है, तो इस तरीके से शो कर देते हैं, पहली वायर फिर दूसरी वायर। तो मतलब वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड है तो डॉट से दिखाएंगे, अगर कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे दिखा देंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। या फिर बल्ब बना दो, एक उसका टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। अगर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस, बेटे एक रियोस्टेट एक टर्म आती है। रियोस्टेट मतलब जिसका रेजिस्टेंस हम वेरी करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से है। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की स्ट्रक्चर है, रेजिस्टेंस बना के उसमें एक एरो लगा देते हैं, तो दैट रिप्रेजेंट्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। जहां रेजिस्टेंस बना के इस तरीके से लगा देते हैं। और अकेला हम अगर जे वाली बनाते हैं तो दिस रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। ये देखो, अकेला दिखाएंगे तो रेजिस्टेंस, अगर इसके बीच में लाइन आ जाएगी तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसमें अभी लाइन नहीं बनानी है क्योंकि अकेला रेजिस्टेंस है। अगर एमीटर है तो ऐसे दिखाते हैं, एक सर्कल बना के उसके अंदर ए लिख देते हैं, ए रिप्रेजेंट्स एमीटर, और एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। वोल्टमीटर के लिए वी लिख देंगे, गैल्वेनोमीटर के लिए जी लिख देंगे। अगर वायर दिखानी है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो अब आगे आएगा सर्किट। तो सर्किट क्या है? सर्किट इज ए कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। उसमें वायर्स होंगी, रेजिस्टेंसेस होंगे, बल्ब लगा होगा, एमीटर लगा होगा, कुछ भी लगा सकते हो। तो और उसमें से करंट फ्लो करेगी। तो ये देखो, ये मैंने बनाया, बैटरी लगा दी। अगर मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा दूं, ये देखो, ये बल्ब लगाया हुआ है, एमीटर लगाया हुआ है, की लगाई हुई है, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो देखो जी, जहां पे की ओपन है, तो की अगर ओपन है ना तो इसको लिखते हैं ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट से कोई करंट नहीं चल रही है। अगर हम इसमें डॉट लगा देंगे तो जो क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में करंट चलती है। और याद रखना, जो करंट है ना वो हमेशा जहां पे पॉजिटिव बनाओगे, इस साइड मैंने पॉजिटिव बनाया, उधर से करंट शो शुरू करनी है, चला के एरो डाल के, एरो डालते जाना है और वापस बैक आ जाएगी। तो एक चीज याद रखना, जब भी आपने की बनानी है, अगर क्लोज्ड है तो करंट मूव करेगी, अगर ओपन है तो करंट मूव नहीं करेगी। इसलिए इसमें डायरेक्शंस नहीं बनाई गई हैं, लेकिन इसमें आपने डायरेक्शंस बनानी।
आगे एक न्यूमेरिकल है, कहता है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो ये करंट दे रखी है, 10 मिनट्स दे रखे हैं, टी दे रखा है, चार्ज निकालना है तो क्यू निकालना। आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ओवर टी, तो क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, आई दे रखा है, टी दे रखा है। सॉल्व करके बेटे जो क्यू के यूनिट्स आएंगे वो कूलम लिखने हैं। आगे आता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि अगर हम मान लो हम कोई चार्ज को मूव कराना चाहते हैं, कोई चार्ज को जहां पे चार्ज था उसको मूव करा के जहां तक लेके आना चाहते हैं, मान लो जे इन्फिनिटी पॉइंट है, ये सिंबल जो मैंने डाला है इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, जे वाला इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत दूर से अगर मैंने इसको चार्ज को जहां तक लेके आना है तो मेरे को कोई काम करना पड़ेगा, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये जो चार्ज है ना वो +1 है, प्लस मतलब यूनिट पॉजिटिव और 1 मतलब यूनिट, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर एक पॉइंट तक हमने चार्ज को लेके आना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है, तो जो काम करना पड़ेगा दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और उसके जो यूनिट होते हैं ना वो होते हैं वोल्ट। तो वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 1 जूल। तो वर्क पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट एट ए पॉइंट इफ वर्क कितना होगा, 1 जूल। आपको पता है वर्क के यूनिट होते हैं जूल, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, और चार्ज जो है वो 1 कूलम हो जाए। अगर चार्ज 1 कूलम हो जाए, वर्क डन 1 जूल हो जाए, तो जो काम करना पड़ता है दैट इज नोन एज द 1 वोल्ट। जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट। आगे आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मान लो अगर ए पॉइंट से बी तक जाना है तो जो काम करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इन्फिनिटी से पॉइंट तक आना है तो पोटेंशियल, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो काम करना पड़ता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या हो, वर्क डन का सिंबल W, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन डजंट मैटर, उसके यूनिट्स भी क्या है, वोल्ट। तो देखो वोल्ट की दो डेफिनेशन, आप कोई भी एक याद कर सकते हो। पोटेंशियल वोल्ट के में इसमें क्या आएगा, when one joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। इसमें लिखा था from infinity to other point, इसमें from one point to another point, और 1 वोल्ट बन जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने बताया था एमीटर जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ये जो पैरेलल टर्म आई है जब भी हम आगे लेक्चर्स में सीख लेंगे। और वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो एमीटर का उल्ट होता है, उसमें सीरीज था, इसमें पैरेलल है, उसमें लो रेजिस्टेंस था, इसमें हाई रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्स। तो क्या दे रखा है 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, एक प्लेस पे पोटेंशियल 128 है, एक प्लेस पे पोटेंशियल 118 वोल्ट है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वर्क डन निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है, वर्क डन ओवर चार्ज। तो V इक्वल टू W ओवर क्यू, V की वैल्यू डाल दी, W निकालना है, क्यू की वैल्यू डाल दी एंड गेटिंग द रिजल्ट। आगे है, कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क डन दे रखा है इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। और चार्ज दे रखा है दे रखा है 20 कूलम। तो क्या दे रखा है 20 कूलम, वर्क डन दे रखा है 250 जूल, चार्ज दे रखा है 20 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो आएगा W ओवर क्यू। तो W की वैल्यू डाल दी और क्यू की वैल्यू डाल दी एंड गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। आगे है व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो बेटे याद रखना जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है इट इज गिवन बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो मैंने अभी बताया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो मैं कह सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम विल कंटेन, तो जहाँ पे बेटे छूट गया है जहाँ पे लिखना 1 कूलम विल कंटेन, तो 1 ओवर 1.6 इंटू 10⁻19
जो 10 के -19 ऊपर चल गया 10 के पावर 19 हो गया 10 के 19 अपॉन 1.6 डेसिमल तोड़ दिया 10/16 10 की पावर 19 इसमें से भी मैंने बेटे तोड़ लिया 10 इंटू 10 की पावर 18 तो ये बन गया 100/16 इंटू 10 की पावर 18 100/16 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 6.25 तो देयर आर सो मच इलेक्ट्रॉन्स। आगे है हाउ मच एनर्जी एनर्जी आ जाए तो मतलब वर्क डन चार्ज कितना है 1 कूलम पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट तो चार्ज गिवन है पोटेंशियल गिवन है और एनर्जी निकालनी है तो V का फॉर्मूला आपको बताया गया है W/Q तो उससे W निकल आएगा। ओके ओके बेटे थैंक यू।